एक छोटे से गांव में श्यामलाल नाम का गरीब आदमी रहता था। उसका बचपन बेहद गरीबी में बीता। उसके पिता एक मामूली मजदूर थे और मां दूसरों के घरों में काम करती थी। श्यामलाल ने बचपन में ही गरीबी का स्वाद चख लिया था। पढ़ाई लिखाई की कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि मेहनत से अपनी किस्मत बदलेगा। छोटा होने के बावजूद वह अपने पिता के साथ ईंट ढोता, मिट्टी खोदता और मजदूरी करता। दिन भर की मेहनत के बाद वह थका हारा घर आता, लेकिन सपनों में बड़ा आदमी बनने की ललक हमेशा जागती रहती। कई साल मजदूरी करने के बाद उसने सोचा कि कब तक दूसरों के नीचे काम करेगा। उसने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना शुरू किया। शुरुआत में दोस्तों ने मजाक उड़ाया, लोग ताने मारते थे, लेकिन श्यामलाल चुपचाप अपने लक्ष्य पर डटा रहा। एक दिन पंचायत ने गांव में एक छोटा सा खड़ंजा ईंट की सड़क बनाने का काम निकाला। श्यामलाल ने अपनी छोटी सी जमा पूंजी से ठेका उठाया। कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि वह काम पूरा कर पाएगा। गांव वालों ने ताना मारा, मजदूर ठेकेदारी करेगा, लेकिन श्यामलाल ने दिन रात मेहनत की, खुद ईंटें उठाई, मजदूरों के साथ काम किया। समय पर काम पूरा हुआ और ईमानदारी ऐसी कि अधिकारियों तक बात पहुंच गई। अफसरों ने उसे अगला बड़ा काम सौंपा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। छोटा छोटा काम करते करते वह बड़ा ठेकेदार बन गया। अब श्यामलाल के पास खुद की गाड़ी थी, खुद के मजदूर थे जिनके साथ कभी मजदूरी की थी। आज उन्हीं को काम देने लगा, लेकिन उसने अपने पुराने दिन नहीं भूले। वह गरीब मजदूरों की मदद करता, उनके बच्चों की पढ़ाई में मदद करता। गांव में हर कोई उसे इज्जत से श्यामलाल ठेकेदार कहने लगा। लोगों ने सीखा कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं, अगर मन में मेहनत करने की सच्ची लगन हो तो। गरीब स्टैंड पर एक छोटा सा चाय का ठेला लगाता था। शुरुआत में वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसकी चाय दूर दूर तक मशहूर थी। लोग उसकी दुकान पर खुश होकर आते, चाय पीते और तारीफ करते। धीरे धीरे उसका धंधा चल निकला। हर दिन अच्छे पैसे कमाने लगा। एक दिन पास के होटल वाले ने कहा, रामू, अगर मुनाफा बढ़ाना है तो दूध में थोड़ा पानी मिलाओ, कोई नहीं पकड़ेगा। लालच रामू के दिल में बैठ गया। उसने धीरे धीरे दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया। पहले 1 लोटा, फिर 2 लोटा। चाय का स्वाद खराब होने लगा, लेकिन रामू को बस पैसे दिख रहे थे। ग्राहक धीरे धीरे समझने लगे कि चाय में स्वाद पहले जैसा नहीं रहा। कोई कुछ नहीं बोला, पर ग्राहक कम होने लगे। रामू ने सोचा शायद बाजार मंदा है। उसने चाय में और भी मिलावट शुरू कर दी। सस्ता दूध, बासी पत्ती, बासी समोसे बेचने लगा। मुनाफा तो हुआ, लेकिन ग्राहक पूरी तरह गायब हो गए। कुछ महीनों में उसका ठेला खाली दिखने लगा। पहले जो लोग 3-3 कप चाय पीते थे, अब उधर से गुजरते भी नहीं थे। रामू ने जब देखा कि दुकान पर कोई नहीं आ रहा, तो समझ गया कि लालच ने उसका कारोबार डुबो दिया है। रामू को बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा, शुरुआत में मैं ईमानदारी से काम करता था तो खुश था। लालच ने सब छीन लिया। उसने दुकान की सफाई की, फिर से अच्छा दूध खरीदा, ताजा पत्ती और गर्म समोसे बनाने लगा। धीरे धीरे पुराने ग्राहक वापस आने लगे। रामू ने अब ठान लिया था कि कभी मिलावट नहीं करेगा। समय के साथ उसका काम फिर से चल निकला। काम करते थे। दोनों के डिपार्टमेंट अलग थे, लेकिन कैंटीन में अक्सर मुलाकात हो जाती थी। आदित्य को पाखी की मुस्कान बहुत अच्छी लगती थी। पाखी को आदित्य का शांत स्वभाव पसंद था। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगीं। कभी कॉफी, कभी पार्क में शाम की सैर। दोनों को एहसास हुआ कि ये दोस्ती अब बस दोस्ती नहीं रही। एक दिन आदित्य ने पाखी को पास के मंदिर में बुलाया। वहीं उसने पाखी से अपने दिल की बात कह दी। पाखी ने पहले तो कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, हाँ, मुझे भी तुमसे प्यार है। इसके बाद दोनों का रिश्ता गहराता चला गया। दोनों के घर में पता चला तो सवाल जवाब शुरू हो गए। आदित्य के घर वाले तो जल्दी मान गए, लेकिन पाखी के पापा को लव मैरिज से ऐतराज था। उन्होंने पाखी को खूब समझाया कि अरेंज मैरिज ही ठीक है। पाखी ने रोते हुए कहा, पापा, मेरी खुशी इसी में है। मां ने भी पापा को मनाया।
आखिरकार पाखी के पापा ने आदित्य को मिलने बुलाया। आदित्य ने पूरी इज्जत से बात की, अपने इरादे बताए। पाखी के पापा ने कहा, अगर मेरी बेटी खुश है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। फिर क्या था, दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। सगाई हुई, रिश्तेदार आए, खूब खुशियां मनाई गईं। आदित्य ने पाखी से वादा किया, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। पाखी ने भी कहा, हमेशा भरोसा रखना। शादी के दिन दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। मंडप में फेरे लेते हुए दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाईं। शादी के बाद दोनों ने एक छोटा सा घर बसाया। आज भी दोनों ऑफिस जाते हैं, साथ लौटते हैं, कभी लड़ते हैं, कभी मनाते हैं, पर प्यार पहले से ज्यादा है। दोनों मानते हैं कि सच्चा प्यार हर मुश्किल आसान कर देता है। हरामी नाम का लड़का शहर में एक छोटा सा साइकिल मैकेनिक था। वह काम तो अच्छा करता, लेकिन बहुत शरारती और चालाक था। ग्राहक आते तो पहले छोटी खराबी को बड़ा बताकर ज्यादा पैसे वसूलता। बच्चे साइकिल बनवाने आते तो उनकी घंटी या ब्रेक चुपके से बदल देता। धीरे धीरे उसकी हरकतें पकड़ में आने लगीं। लोग उसकी दुकान पर आना छोड़ने लगे। एक दिन पूरी दुकान खाली पड़ी थी, कोई ग्राहक नहीं था। तब हरामी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ईमानदारी से काम शुरू किया और धीरे धीरे उसका खोया विश्वास वापस लौटा। अब वह एक ईमानदार और सफल साइकिल मैकेनिक